2019 में ही मई जून में मैं एक लड़के से मिली फेसबुक पर और फिर मुझे वो बहुत पसंद था और उसको भी मैं बहुत पसंद थी। उसने मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हुए थे और बोला हुआ था कि हमेशा मेरा साथ देगा हर चीज़ में। 2023 के जनवरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसको बताया और उसको मैंने बोला कि मुझे बच्चा चाहिए तो तू मुझसे शादी कर ले। उसने मुझसे प्रॉपर शादी तो नहीं करी पर अपनी बहन के सामने मेरे सर पे सिंदूर डाला और बोल दिया कि बच्चा हो जाएगा, उसके बाद थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैं शादी कर लूँगा। आप पुलिस में नहीं जाना चाहती कि आपका बच्चा उन्होंने आपसे छीन लिया? आप मेंटेनेंस का केस कर सकते हो क्योंकि यू वर लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड वाइफ। आपने फिर बेबी को भी जन्म दिया तो यू कैन क्लेम अ मैं मेंटेनेंस। बच्चे को लेके गई थी। हमारा केस नोएडा सेक्टर 20 का बनता है। वहाँ गई थी तो जो वहाँ के एसएचओ थे उन्होंने बोला कि जब आप प्रेग्नेंट थी आपको तब आना चाहिए था, अब क्यों आ रही हो, अब कोई मतलब नहीं बनता है। सोशल मीडिया का प्यार कभी भी सच्चा प्यार नहीं होगा। ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी इन सब चीज़ों पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं ना, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत करो। ये जो आजकल डेटिंग ऐप चलने लगे हैं, ट्रस्ट मत करो भाई। कौन क्या दिखाए और असलियत में क्या निकले तुम्हें नहीं पता। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज आपके सामने एक एग्जाम्पल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। तो आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि आप लोग हमारी वीडियोस को, हमारे कंसेप्ट को, खासकर अविनाश जी की सोच को इतना प्यार दे रहे हैं कि आज मायका में जो महिला आके रह रही है वो देश के कोने कोने से आ रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का क्राइम ऊंचे स्तर पर है। आज भी महिलाएं पीड़ित हो रही है। आज भी महिलाओं को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी महिलाएं डाउरी की वजह से, शराब पीने की वजह से मार खा रही हैं। तो ये बहुत खराब बात है, मगर कहीं ना कहीं ये हमें अच्छा भी लगता है कि वो सुसाइड ना करके महिला आश्रम में आने के लिए सोच रही है और अपने हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो ऐसी ही एक महिला हमारे साथ बैठी है जो अपना नाम और पहचान गुप्त रखना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम में आके सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम, मैं आपसे आपका नाम और जगह नहीं पूछूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। मेरा 12th हुआ था 2019 में और 2019 में ही मई जून में मैं एक लड़के से मिली फेसबुक पर और फिर मुझे वो बहुत पसंद था और उसको भी मैं बहुत पसंद थी। उसने मुझसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हुए थे और बोला हुआ था कि हमेशा मेरा साथ देगा हर चीज़ में। उसके बाद मैं अपने घर से बहुत दूर दिल्ली आके रहने लगी। यहाँ से मेरा कॉलेज भी था, वो भी यहाँ जॉब करता था। फिर धीरे धीरे हम लोग साथ रहने लगे। हम लोगों का ये था कि हम साथ में हमेशा रहेंगे। उसने भी वादा किया था और उसके घर में मेरे बारे में पता था, मेरे घर में उसके बारे में पता था। सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ अच्छा था। फिर धीरे धीरे वो हाथापाई करने लग गया छोटी छोटी बात पे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया हर चीज़ को लेके। कोई भी लड़का मुझसे हाई भी बोलता था तो उस चीज़ को भी लेके भी मुझ पे चिल्लाता था कि वो तुझसे हाई क्यों बोल रहा है, ऐसे बोलता था। उसे लगता था कि कोई भी आके मुझसे बात करता है तो मैं उसको बुला रही हूँ अपने पास। ओके। तो वो बात बात पे मारता था और उसने मतलब बहुत मेरी बदनामी करवाई। मेरे सारे दोस्तों को बहुत भला बुरा कहा और मेरी सबसे दोस्ती तोड़वा दी। सब कुछ मेरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी मुझे लगता था सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर 2023 तक मैं साथ में थी। 2023 के जनवरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसको बताया और उसको मैंने बोला कि मुझे बच्चा चाहिए तो तू मुझसे शादी कर ले। उसने मुझसे प्रॉपर शादी तो नहीं करी पर अपनी बहन के सामने मेरे सर पे सिंदूर डाला और बोल दिया कि बच्चा हो जाएगा, उसके बाद थोड़े पैसे इकट्ठा करके मैं शादी कर लूँगा। उसकी बहन को भी पता चल गया था कि उसने सिंदूर डाला हुआ है। फिर उसकी बहन जो थी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ थी और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहन ने। और उसकी बहन भी बोलती थी कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेरा भाई तुझसे शादी कर लेगा। फिर बच्चा हो गया। 21 अक्टूबर 2023 को मैंने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भी उसने 6 महीने मुझे साथ रखा, बच्चे का भी ध्यान रखा। 6 महीने बाद उसने मेरे को बोला कि मैं बच्चे को लेके घर जा रहा हूँ और तू अपने घर चले जा, फिर मैं अपने पापा से बात करूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे।
फिर मैं पिछले साल 2024 मई में घर आ गई थी अपने बच्चे को लेकर। वो चला गया अपने साथ, उसकी बहन भी चली गई, मैं अपने घर आ गई। तब से उसने बस मुझे ऐसे टाला हुआ है, हर दिन टालता रहता है कि आज करूँगा, कल बात करूँगा। मैं उसके घर वालों से भी बात करती हूँ, वो लोग मुझसे बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वो उसकी ज़िंदगी है, वो जो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ना वो मुझे बच्चे से मिलने देता है, ना वो मुझसे शादी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे घर वालों ने मुझसे ये बोला कि तू अब कहीं और शादी कर ले। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा, और जो रिश्ता ढूंढा वो उसको सब पता है मेरे बारे में कि पीछे क्या हुआ है, मेरा बच्चा हो गया, ये सब पता है। उसके बाद भी मुझसे शादी करने को रेडी है, बट मुझे नहीं करनी। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे को ट्रॉमा दे दिया था। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होके एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मायका के बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई भी लड़की आके रह सकती है जो परेशान है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, वो आके यहाँ रह सकती है और उससे किसी भी तरीके की कोई कीमत नहीं दी जाती। वो यहाँ सेफ़ है, उसको यहाँ खाने को मिलता है, यहाँ एजुकेशन है। तो मुझे इस दुनिया में सबसे सेफ़ जगह यही लगी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे थे। मेरे घर वाले मेरे को बार बार प्रेशराइज़ कर रहे थे कि बदनामी बहुत हो चुकी है और शादी करके वो बदनामी ठीक हो सकती है, पर मुझे कोई नहीं समझ रहा था उस टाइम पे। तो मुझे लगा मायका आना ही सही रहेगा, तो मैं मायका आ गई। और अभी यहाँ आकर मैं सोच रही हूँ आगे कैसे क्या करना है, पर जब तक मुझे कोई सहारा नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सेफ़ लगता है। तो वो अभी तक आपसे शादी करने के लिए कमिटमेंट नहीं कर रहा है? वो बार बार टाल देता है, बहाने आ जाते हैं कि अभी पैसे नहीं है, अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो जो आपका बेटा उनके पास है उसकी देखभाल? हाँ, वो उसकी देखभाल करते हैं, उसकी 3 बहनें हैं, तो वो उसकी देखभाल करते हैं अच्छे से। तो आप पुलिस में नहीं जाना चाहती कि आपका बच्चा उन्होंने आपसे छीन लिया, आप मेंटेनेंस का केस कर सकते हो, क्योंकि यू आर लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड वाइफ, आपने फिर बेबी को भी जन्म दिया, तो यू कैन क्लेम अ मैं मेंटेनेंस। बच्चे को लेके गई थी, हमारा केस नोएडा सेक्टर 20 का बनता है, वहाँ गई थी। तो जो वहाँ के एसएचओ थे उन्होंने बोला कि जब आप प्रेग्नेंट थी आपको तब आना चाहिए था, अब क्यों आ रही हो, अब कोई मतलब नहीं बनता है। और उसके बाद भी मैंने कोशिश करी, तो वो हर बार कोई ना कोई बहाना मारकर टाल देते हैं कि नहीं कल आना, परसों आना, कोई केस नहीं बनता, उस पुलिस स्टेशन में चले जाओ, यहाँ का केस नहीं है, वहाँ चले जाओ। बार बार टालते हैं, बोलते हैं आप उत्तराखंड से हो, आप वहाँ चले जाओ, या आप यहाँ से हो, यहाँ चले जाओ। बार बार बहाना बनाते हैं। अगर पुलिस कहते हैं कि उन पे हम विश्वास नहीं करते, उनको हम गालियाँ देते हैं, तो तुम गालियाँ खाने वाले काम करते ही हो भाई। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं आई, उसको वो बार बार दिलासा दे रहा था। उसने अभी बताया कि उसकी जो बहन थी वो बार बार उसको दिलासा दे रही थी कि आपसे बच्चा होने के बाद वो शादी कर लेगा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। तो एक लड़की अगर आप उसको एक दिलासा दे रहे हो, तो लड़की तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी की हालत में वो क्या करती? उसका दिमाग इतना चलता है कि नहीं मेरे साथ नहीं होगी आगे की शादी। अबे तुम पागल वागल हो, तुम्हारे में दिमाग नहीं कि कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन कब होना चाहिए था। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं आई क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो आगे शादी करेगा या नहीं करेगा। अब तो आ रही है ना, बेटा है उसका भाई, उसने जन्म दिया है। शी हैज़ अ राइट टू क्लेम द मेंटेनेंस। जाके पढ़ लो भाई, बीएनएस पढ़ लो भाई। एक महिला है, उसका बच्चा उसके बॉयफ्रेंड के पास है और वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रही है, उसका कोई मतलब कुछ रह ही नहीं गया, उसके मायके वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रेशराइज कर रहे शादी के लिए। वो दूसरी शादी भी क्यों करे जब उसका पहला बच्चा हो चुका है? कोई माँ एकदम से मूव ऑन नहीं कर सकती। शी इज़ नो मोर अ गर्लफ्रेंड, शी इज़ नो मोर अ वाइफ, शी इज़ अ मदर नाउ। एक माँ अपने बच्चे को लेके मूव ऑन नहीं कर सकती है भाई। नोएडा की जो पुलिस है ना, यूपी पुलिस, योगी जी सुन लो ज़रा थोड़ा, आप ही के इलाके का केस है, आप ही के राज्य का केस है, और आप कहते हो महिला शक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी। कहाँ है वुमेन सेफ्टी, कहाँ है वुमेन एम्पावरमेंट? आप ही के राज्य के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक लड़की को न्याय नहीं दे पा रहे, एक लड़की की एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं नोएडा की पुलिस। तो फिर कहाँ है कि यूपी पुलिस, कहाँ है कि योगी जी? Sorry for my words, with due respect to the CM Yogi ji, but still you have to see the case. अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, अगर आप लोग इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो बहुत आभार होगा, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। और आप कहोगे कि ये तो लिविंग में रह रही थी तब क्यों नहीं देखा? अरे
उसने बोला अभी कि शादी के झांसे दे दे के वो आगे बढ़ता जा रहा था, अकेले की इसकी गलती नहीं है। तो सो डोंट ब्लेम अ गर्ल। ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर इनकी गलती है तो सामने वाली लड़की की भी गलती है। जब इन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे बच्चा चाहिए, तभी वो लड़के बोल देना चाहिए कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, अबॉर्ट कर ले। उस टाइम ऑप्शन रहता ना आपके पास। हाँ रहता, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था ना। सी नहीं बोला था, ही वॉज एग्रीड ना कि हम बच्चा कर लेते हैं और फिर शादी करेंगे। हाँ बोला था। तो देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन कि हाँ शादी का झांसा देकर बच्चा करवाया। बीएनएस पढ़ लो उठा के भाई, बेयर एक्ट्स पे धूल मत जमने दो। तो पुलिस थानों में लगी रहती है, उनको उठाओ, पहुंचो और पढ़ना स्टार्ट करो। कितने चक्कर मारेगी एक लड़की? तभी लोगों का ना विश्वास उठ चुका है पुलिस वालों के ऊपर, और शायद क्राइम भी इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले तो कुछ करेंगे नहीं, अपने आप न्याय ले लेते हैं जाके। और जो लड़का इनका बॉयफ्रेंड रह चुका है और जो इनके बच्चे का बाप है ना, उनसे भी एक गुजारिश है कि थोड़ा भी ज़मीर में इज्जत है ना तो माफ़ी मांग के ना शादी कर लो इनसे। समझ आ रही है? ये कोई सड़क पे कोई खिलौना नहीं है जो बिक रहा हो। लड़की है जीती जागती, फीलिंग्स है इसके अंदर भी। तुम्हारी भी 3 बहन है, याद रखियो, चक्र सबका घूमता है। तेरी भी 3 बहनें हैं, किसी भी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। खिलौने नहीं है रिश्ते ये कि कब जब आया मन करा खेल लिया और जब आया मन करा फेंक दिया, नहीं। और एक से इस चीज़ से ना एक सीख और मिलती है, सोशल मीडिया का प्यार कभी भी सच्चा प्यार नहीं होगा। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी इन सब चीज़ों पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं ना, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत करो। ये जो आजकल डेटिंग ऐप चलने लगे, ट्रस्ट मत करो भाई। कौन क्या दिखाए और असलियत में क्या निकले तुम्हें नहीं पता। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आज वो कहीं की नहीं है। अगर ये आश्रम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता उनके पास और कोई जगह थी। अगर होती भी तो पता नहीं किस हालत में रह रही होती। प्लीज़ अगर आप अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन ले रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो सोच समझ के लो और सोशल मीडिया के प्यार से दूर रहो। ये बाबू सोना वाला प्यार नहीं टिकता है, ये 3-4 महीने का प्यार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। और प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है, जितने भी नोएडा वाले, जितने भी यूपी वाले, प्लीज़ ये योगी जी तक ज़रूर पहुँचाए जिससे कि इनको न्याय मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।